औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से आगाज़ करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। 10 गुनहगार औरतें जिन पर जहन्नम में दर्दनाक अज़ाब होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठे ज़ोर कतार से रो रहे थे। इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। तो जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ज़ोर कतार के साथ रोते हुए देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करने लगे, मैं आप पर कुर्बान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जब शब महराज में जहन्नम के करीब से गुज़रा तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनहगार औरतों को जहन्नम के फरिश्ते सख्त अज़ाब दे रहे हैं। इन औरतों के दर्दनाक चीख व पुकार सुनकर मेरा दिल दहल गया। जब से मैंने वो मंजर देखा है मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि मुझे अपनी उम्मत की औरतों पर रहम आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरतें कौन थी और उन्होंने कौन सा गुनाह किया था जिनकी वजह से इन पर इतना सख्त अज़ाब हो रहा है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली औरत, मैंने एक औरत को देखा कि जहन्नम के दरमियान इसके बालों से लटकाया गया था और इसका दिमाग चूल्हे पर उबल रहा था। फरिश्तों ने बताया, ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो गैर महरम मर्दों के सामने अपने बाल खोला करती थी, सर का पर्दा नहीं करती थी, इसलिए इसे इन्हीं बालों से लटका कर ही अजाब दिया जा रहा है। दूसरी औरत, इसकी ज़ुबान में लोहे की जंजीरें डाली गई थी और इसके मुंह में उबलता हुआ पानी डाला जा रहा था। फरिश्तों ने कहा, ये वो औरत है जो अपनी ज़बान से अपने शौहर को दुख दिया करती थी, इसी ज़बान की वजह से इसे यह अजाब दिया गया है। तीसरी औरत, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने सीने पस्तानों के साथ जंजीरों में जकड़ी हुई जहन्नम में लटक रही थी। फरिश्तों ने बताया, ये वो औरत है जो अपने शौहर को अज़दवाजी हक अदा नहीं करती थी, जिसकी वजह से इसका शौहर गुनाह में मुब्तला हो जाता था। चौथी औरत, मैंने एक औरत को देखा कि वो उल्टी लटकी हुई है और इसकी टांगों में लोहे की जंजीरें थी। फरिश्तों ने कहा, ये वो औरत है जो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए इसे इन्हीं टांगों के ज़रिए अजाब दिया जा रहा है। पांचवी औरत, इस औरत के नाखून लोहे के थे और वो अपने चेहरे का गोश्त नोच रही थी। फरिश्तों ने बताया, ये वो औरत है जो गैर महरम मर्दों के लिए चेहरे पर बनाव श्रृंगार करती थी, इसलिए इसे ये अजाब दिया जा रहा है। छठी औरत, इस औरत की आंखें निकाल दी गई थी, कान काट दिए गए थे और ज़ुबान भी काट दी गई थी। इसका दिमाग जहन्नम की आग से उबल रहा था। फरिश्तों ने कहा, ये वो औरत है जो हराम के बच्चे को अपने शौहर का नाम लगा दिया करती थी। सातवीं औरत, मैंने एक औरत को देखा कि फरिश्ते इसके जिस्म को आग की तलवारों से काट रहे थे। फरिश्तों ने बताया, ये वो औरत है जो अपने जिस्म गैर महरम मर्दों के सामने जाहिर किया करती थी। आठवीं औरत, फरिश्ते इसके मुंह में आग डाल रहे थे, जिससे इसकी अंतड़ियाँ पिघल कर बाहर निकल रही थी। फरिश्तों ने कहा, ये वो औरत है जो दूसरी लड़कियों को बदकारी और बेहयाई पर लगाती थी और इनकी कमाई खाती थी। नौवीं औरत, इस औरत का चेहरा खंजीर सूर की तरह था और बदन गद्दी की मांद। फरिश्ते इसे हज़ारों किस्म के अजाब दे रहे थे। फरिश्तों ने बताया, ये वो औरत है जो झूठ और चुगली के ज़रिए 2 खानदानों या 2 लोगों में नफरत फैलाया करती थी। 10वीं औरत, मैंने एक औरत को देखा कि जिसका चेहरा कुत्ते के चेहरे की तरह था और आग इसके जिस्म में दाखिल होकर मुंह से निकल रही थी। फरिश्तों ने कहा, ये वो औरत है जो गाने बजाना और नाचने का काम करती थी। फिर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जान लो हलाकत है उस औरत के लिए जिसने अपने शौहर को नाराज़ किया और खुशखबरी है उस औरत के लिए जिसने अपने शौहर को राज़ी रखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया,
میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا اور فرمایا، عورت شیطان کی رسی ہے، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عورت کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔